पंजाब असम्बली का सालाना इजलास शदीद बदनस्बी का शिकार। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी और हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ रसीद कर दिया। कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। सदर PTI लाहौर MPA शेख इम्तियाज भी 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान फिर आमने सामने आ गए। प्रेस हॉल से बाहर निकलते वक्त दो नामालूम शख्स अपोजिशन अरकान से टकराए। टकराव के बाद नामालूम अफराद ने गालियां निकाली। असम्बली सिक्योरिटी ने वक्त पर पहुंचकर दोनों फरीकैन को अलग किया। दोनों नामालूम अफराद ने ऐवान में होने वाली लड़ाई पर जवाबी कार्रवाई की। अपोजिशन रुकन अहमद मुश्तबा को टारगेट किया गया। पंजाब असम्बली में बदनज़मी पर हुकूमती अरकान का शदीद रद्द-ए-अमल। MP राना अरशद ने कहा कि हसन रियाज पर हमला करके अपोजिशन ने गलत रिवायत कायम की है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर मार कुटाई काबिल कबूल नहीं। नारेबाजी सियासी माहौल का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हाथापाई गैर जमहूरी रवैया है जो कि हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने अपने ऊपर जाली मुकदमात कायम करने पर कुरान पाक हाथ में थाम लिया। कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ कुरान पाक हाथ में पकड़कर बात करने पर गुस्से में आ गए। जहीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन रुकन राना शहबाज को खरी खरी सुना दी। कायम मुकाम स्पीकर ने कहा कि जो सिपारा आपने हाथ में पकड़ा है उसे पढ़ना आता है। कुरान उठाने से पहले वजू करना पड़ता है। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी बोले कि कोई किसी शख्स के बारे में नहीं बता सकता किसी का वजू है या नहीं, कुरान आता है या नहीं, हम टोकन बाइकआउट कर रहे हैं। नौ मई केसेस में इंसाफ नहीं हुआ, आप मुदाखलत करें। डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। डिप्टी अपोजिशन लीडर ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रात 2 बजे तक लगाई गई, सफाई पेश करने का मुनासिब वक्त नहीं दिया। खत में 9 मई के केसेस के लिए जुडिशल मैकेनिज्म बनाने का भी मुतालबा कर दिया। PTI को बड़ा धचका। सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भुच्चर और MNA अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के तीनों रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल बरहम अफसरान की तैयारी करके न आने पर इजलास एहतजाजन खत्म कर दिया। बोले कि हमारी कारकर्दगी सिफर नहीं बल्कि मनफी में है, हम एक ऑडिट पैरा सेटल नहीं कर सके। तीसरी बार हुआ मुतल्लिका महकमा ऑडिट पैरास की तैयारी किए बगैर आए। इजलास के एजेंडे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कैटल मैनेजमेंट कंपनी के पैरे शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक बिजनेस ट्रेन का आज इफ्तिताह करेंगे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी का अहम पैगाम जारी। कहा कि पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह रेलवेज की तरक्की के लिए। बारिश आई, हब्स भी साथ लाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। बारिश थमने के बाद माहौल घुटन ज़दा हो गया। लाहौर का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री। तर्जमान PDMA ने कहा कि मानसून का 5वां स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर से मियां वाली के दरमियानी अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। डीजल की कीमत की निस्बत किरायों में बेतहाशा इजाफा। मुसाफिर परेशान, कहते हैं कि डीजल की कीमत में उतना इजाफा नहीं होता जितना ट्रांसपोर्टर्स किराए में इजाफा कर देते हैं। हर 2 हफ्ते के बाद 200 से 300 रुपए तक किराया बढ़ा दिया जाता है।
लाहौर में चीनी का निर्ख बेलगाम, ज़िलाई इंतजामिया का भरपूर क्रैकडाउन। मुकर्ररा नेक्स से जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। 467 गना फरोशों को पकड़ा गया, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि मसनूई महंगाई करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन अपना घर बनाना हुआ आसान। माहाना किराए की परेशानी, ना बार बार मकान तब्दीली की ख्वारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर का सिलसिला जारी। अब तक 8,000 से ज्यादा खानदान अपने घर मुकम्मल कर चुके। 35,000 खानदानों को दूसरी किस्त भी जारी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि सालाना 1 लाख से ज्यादा घरों का टारगेट पूरा किया जाएगा। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरक्की की जानिब अहम पेशरफ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास। नए बोर्ड मेंबर्स को खुश आमदीद कहा गया। इजलास में बिलासूद कर्जों की शानदार कारकर्दगी पर बातचीत। ख्वाजा सलमान रफीक ने डॉक्टर्स में चेक भी तकसीम किए। फाउंडेशन की 99% कर्ज रिकवरी को सराहा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस में खिलाफ कानून भर्तियों का इंकशाफ। डेली वेजेस स्टाफ, डायरेक्टर, मेडिकल ऑफिसर और लीगल एडवाइजर्स को खिलाफ कानून भर्ती किया गया। जराये के मुताबिक खिलाफ कानून भर्तियों में 8,80,23,000 रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। बगैर इश्तिहार के डेली वेजेस स्टाफ की भर्ती की गई। मुतादिद अफराद को गुज़िश्ता 90 रोज़ के मुआवजे भी अदा किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में SST और EST की 25,000 आसामियां खाली। सराय के मुताबिक एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने साल के दौरान एक भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास तलब न किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से 6 माह में कोई भी DPC न की जा सकी। लाहौर में SST और EST की 700 से ज़ायद आसामियां खाली हैं। साबिका हुकूमतों की नाअहली या फिर मामला कुछ और। महंगी बिजली पैदा करने वाले महंगे पावर हाउस कबाड़ के भाव बिकने लगे। हुकूमत ने सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले 16 पावर हाउस 46 अरब 73 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिए और कुल 61 यूनिट्स फरोख्त किए जाएंगे। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। 1 माह में जेल रोड, मॉल रोड और MMA आलम रोड की सर्विस रोड्स बहाल करने का हुक्म। स्मोक तदारक केस के दौरान लाहौर हाईकोर्ट ने ब्लू ट्रेन प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिल से मुतालिक प्लान भी तलब। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि जो बाइक्स खरीदी थी वो कहाँ चली जा रही हैं। मज़ीद समाअत 1 अगस्त तक के लिए मुलतवी। लाहौर आर्ट्स काउंसिल की मुरम्मत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा पैकेज। कल्चरल कॉम्प्लेक्स की तज़ीन व आराइश के लिए 2 अरब 45 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट मुख्तस। मनसूबा जून 2027 तक मुकम्मल होगा। हॉल्स की कारपेटिंग, आर्ट गैलरीज और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तवज्जो दी जाएगी। फॉरेस्ट में पहले आग लग जाती थी तो बहुत ही पुराने तरीकों से पाइपों के जरिए पानी का छिड़काव करके वो आग बुझाने की कोशिश की जाती थी। PHA जो है उन्होंने शानदार कारकर्दगी की है पिछले 2-3 माह में। जो PHA का पौधा होम डिलीवरी 1399 जो हेल्पलाइन है उसके ज़रिए आज आप फ़ोन करें तो PHA का जो अमला है वो पौधा लेकर आपके घर जाता है, उस पौधे को लगाता है और उस पौधे को GIS टैग करता है। आप लोग जितने लाहौर के शहरी हैं, ये वज़ीर आला पंजाब का तोहफ़ा है आपके लिए, जो कि PHA जिसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। मरियम औरंगजेब का पंजाब की पहली फॉरेस्ट फायर कंट्रोल फोर्स बनाने का ऐलान। प्लांट फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब का विजन है। PHA ने दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया। 1 अरब दरख्त लगाने के झूठे नारे को सच बना रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर के शहरियों के लिए यह पौधा वज़ीर आला मरियम नवाज का तोहफा है। जंगलात की आराजी पर गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने के लिए CCD अफसरान का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चोंग में तरबियती सेशन। अफसरान एहलकारों को पेशावराना महारत के बारे में ट्रेनिंग दी गई। एडिशनल IG CCD सोहेल जफर चट्ठा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कहा कि CCD ने 2 माह में शानदार कामयाबी हासिल की।
और पंजाब में डाला कल्चर के खात्मे का क्रेडिट CCD को जाता है। एडिशनल IG सुहेल जफर चट्टा ने शानदार कारकर्दगी पर कैश इनामात भी तकसीम किए।